दोस्तों वेलकम बैक टू ट्विक एंड टूल्स। स्वागत है आपका ट्विक एंड टूल्स में। और हम आज टनाटन सीरीज की नई वीडियो के साथ आए हुए हैं। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि लूप क्या होता है। हम लोग व्हाइल लूप पढ़ चुके थे, आज की वीडियो में हम फोर लूप देखेंगे। फोर लूप बेसिकली क्या होता है, तो देखिए बेसिकली फोर लूप क्या होता है। फोर लूप एक लूप होता है जिसके थ्रू हम रिपीटेटिव टास्क को बार बार करते हैं। और फोर लूप एक सीक्वेंस पे चलता है या फिर किसी भी सीरीज पे सीक्वेंस पे चलता है, ठीक है। व्हाइल लूप सीक्वेंस पे नहीं चलता था, ये सीक्वेंस पे चलेगा, जैसे कि किसी नाम के साथ चलेगा या फिर आपका किसी लिस्ट के साथ चलेगा या फिर किसी रेंज में, स्पेसिफिक रेंज में चलेगा। यानी हमको पहले से ही पता हो कि कितना स्टेप चलना हो या फिर कोई सीक्वेंस पता हो तो उस समय हम फोर लूप का यूज करते हैं। और जब हमको ये नहीं पता हो कि कितनी बार चलना है तो उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं, उस समय हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। तो फोर लूप लिखने के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे है फोर लिखेंगे, उसके बाद कोई भी वेरिएबल लिखेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हम लोग आई लेते हैं, आई इन का मतलब क्या कि वो किस सीक्वेंस के अंदर काम चलेगा। अब यह रेंज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। रेंज में मान लीजिए आप 2 और कॉमा, सपोज दैट यहाँ पे 1 कॉमा 11 देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेंज के अंदर 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, 11 को टच नहीं करेगा। रेंज के फंक्शन के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक कॉलन लगाएंगे, कॉलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलन के बाद जैसे हम लोग एंटर हिट करेंगे तो ये इंडेंटेशन लेवल जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, सपोज दैट प्रिंट आई, ठीक है। और इसके बाद हिट करेंगे एंटर। अब ये हमारा बेसिक एक लूप बन चुका है जिसमें हम लोग क्या है, आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या होगी, रेंज के अकॉर्डिंग प्रिंट होगी। जैसे कि पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको F5 करके रन कराते हैं। F5 प्रेस जैसे ही करेंगे हम तो ये रन कर जाएगा, ठीक है। ओके कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये अपना रन कर गया, ठीक है। जिसको समझते हैं कि हुआ कैसे है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये जो आई है ना, आई ये इस रेंज के अंदर चलेगा। और रेंज हमको पता है, रेंज का मतलब क्या था कि अगर रेंज ये स्टार्ट वैल्यू हो गया और ये क्या हो गया, स्टॉप वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि 1 से ये स्टार्ट होगा और 11 पे ये स्टॉप हो जाएगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई और एक वैल्यू रहता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप वैल्यू कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट 2, अब 2 क्या स्टेप वैल्यू है। जैसे कि स्टार्टिंग तो 1 से करेगा, स्टॉप 11 से पहले हो जाएगा, लेकिन चलेगा कैसे, इसका स्टेप जो कदम होगा वो कैसा होगा, तो 2 बढ़ेगा। जैसे कि अब 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद ऐसे करके चलेगा, ठीक है। तो इसको रन करा करके देखते हैं। F5 करेंगे, देखिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, यानी 2 बढ़ रहा है, ठीक है। एक में 2 प्लस कर दिया, फिर 2 प्लस कर दिया, फिर 2 प्लस कर दिया। अब यहीं अगर स्टेप की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप वैल्यू मान लीजिए सपोज दैट 3 कर देंगे तो 3 आगे बढ़ेगा। और ये याद रखेगा कि वो 11 को टच नहीं करेगा, यानी जैसे ही वो 11 के पास जाने वाला होगा उसके पहले ये रुक जाएगा। तो इस सिचुएशन में F5 करते हैं और रन कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 4 7 10, और 10 के बाद जैसे ही अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, जो कि 11 से एक्सीड कर जाएगा, इसलिए यहीं पे रुक गया है। समझ में आ गया ना। चलिए इसको क्लोज करते हैं। सपोज दैट यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और ये स्टॉप वैल्यू है वो कम है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में देखिए अगर पॉजिटिव इंडेक्स होगा, यानी स्टेप वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये लूप चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और स्टेप वैल्यू 1 है, यानी 11 से स्टार्ट होने की कोशिश करेगा और स्टेप वैल्यू स्टॉप वैल्यू जो स्टॉपिंग उसका है वो 1 है, तो वहाँ पे वो जाएगा नहीं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ कुछ माइनस करना पड़ेगा। -1 करेंगे, -1 करेंगे तो क्या होगा, वो एक एक करके नीचे आएगा। अब याद रखने वाली बात है, यहाँ पे स्टार्ट वो कर रहा है 11 से और नीचे आ रहा है 11 से 10 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे करते करते 2 तक आएगा, लेकिन 1 को टच नहीं करेगा। 1 क्योंकि स्टॉप वैल्यू है, हमको हमेशा पता रहना चाहिए कि स्टॉप वैल्यू को रेंज कभी भी टच नहीं करता है और स्टेप के अकॉर्डिंग चलेगा। स्टेप यहाँ पे -1 है तो एक घटेगा, ठीक है। F5 करते हैं तो ये 11 से लेकर के 2 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। F5 देखिए 11 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 को टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पे क्या है, स्टॉप वैल्यू है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अगर -2 कर देंगे ये 2 घटेगा, जैसा कि पहले ही आप लोग जान चुके हैं। F5 करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 11 9 7 5 3, 2 में भी नहीं आया और 1 में भी नहीं आया, टच नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो आपको लूप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लूप की कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं। सपोज दैट ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 11 तक जा रहा है, ठीक है।
और यहाँ बीच में एक लूप का ही एक पार्ट होता है, सपोज दैट क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेक। जैसे कि इफ i इक्वल टू 3, अगर जब i 3 हो तो लूप ब्रेक हो जाए, यानी अब आगे ना बढ़े, तो क्या लिखेंगे, ब्रेक। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा कि लूप जो है 1 से चलेगा 11 तक, और ये चलते 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 जैसे ही इसको 3 पहुंचेगा, 3 के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, यानी लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, F5 करते हैं। अब F5 जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, 1 और 2 प्रिंट करने वाला है। जैसे 3 आया, लूप बंद हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पे लूप के बाहर अगर कोई स्टेटमेंट होता, जैसे कि ये तो लूप का पार्ट है, अब लूप के बाहर होता है यहाँ पे प्रिंट गुड बाय। ठीक है, ऐसा रहता। तो ये लूप के बाहर का स्टेटमेंट है, तो ब्रेक होने के बाद लूप से बाहर आता है और ये गुड बाय प्रिंट करता है। समझ में आ गया बात। जैसे कि F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे हम 6 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तो जैसे ही वो 6 को मीट करेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा, और बाहर आने के बाद उसको गुड बाय मिलेगा, उसको प्रिंट करेगा। तो F5 प्रेस करते हैं और यहाँ पे हिट करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 को प्रिंट नहीं किया, 6 जैसे ही मिला वो बाहर आ जाएगा और गुड बाय प्रिंट करेगा। तो यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिलता है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो एक सीधा इफ और जो प्रिंट वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये 4 की बॉडी का पार्ट है, क्योंकि ये एक इंडेंटेशन लेवल पे है। इफ के जस्ट नीचे प्रिंट है, यानी सीधाई में इस इंडेंटेशन लेवल पे जो भी रहेगा वो क्या होगा, इफ का पार्ट होगा। समझ में आ गया। और उसके बाहर जो 4 के नीचे है वो मतलब 4 का पार्ट नहीं होगा, वो लूप का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ब्रेक का तो आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज़ ये समझिए, इसको ब्रेक को हटा दीजिए। अगर यहाँ ब्रेक के साथ अगर कंटिन्यू आता है, ठीक है, कंटिन्यू, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ब्रेक क्या होता था, जैसे 6 आता था वो ब्रेक हो जाता था। कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ कि देखिए अब ये यहाँ क्या है कि यहाँ पे प्रिंट आई करेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। जैसे ही 6 आएगा तो वो 6 वाला को ना प्रिंट करके आगे चला जाएगा, फिर 7 को प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे F5 कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 6 को नहीं प्रिंट किया, वहां से फिर ऊपर चला गया लूप, और 7 8 9 10 प्रिंट किया, और गुड बाय तो प्रिंट करेगा क्योंकि वो बाहर है। समझ में आ गया। यानी जब कंटिन्यू आएगा तो जिस पॉइंट पे कंटिन्यू को मीट करना होगा वहां की वजह से, देखिए ये क्या हो रहा है कि पहले यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। लेकिन जैसे ही 6 हो जा रहा है, ये ट्रू हो जा रहा है, वो यहाँ आ रहा है, और यहाँ आने के बाद सीधे ऊपर चला जा रहा है, इस वाली लाइन में चला जा रहा है। यानी कि वो नीचे यहाँ पे प्रिंट करने के लिए नहीं आ रहा है। यानी कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ, जहाँ भी कंटिन्यू मिलेगा उसके अगले स्टेप पे वो चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि लूप का जो पार्ट है ना, लूप का जो बॉडी पार्ट है, उसको हम लोग खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, खाली छोड़ेंगे तो एरर आएगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे खाली छोड़ दिए, कुछ भी इसका पार्ट नहीं है, तो मे भी एरर आ सकता है। देखते हैं, F5 रन कराते हैं। F5 रन कराएंगे तो देखिए क्या बोला, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेशन ब्लॉक आफ्टर 4 स्टेटमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको भी हम हटा देते हैं, मान लीजिए इसको भी हटा देते हैं, ये तो बाहर का पार्ट है ना, केवल इतना ही रन कराते हैं, तब क्या होने वाला है, अभी भी एरर देगा। ठीक है, F5 करते हैं। F5 यानी हम लूप की बॉडी को खाली नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ हमको काम करवाना ही पड़ेगा लूप से, नहीं तो एरर देगा। तो अगर मान लीजिए हमको कोई काम नहीं करवाना है और ये चाहते हैं कि एरर भी ना दे, तो लूप की बॉडी में हम क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। पास स्टेटमेंट कुछ नहीं करता है, बस पास करता जाता है, यानी कि लूप पूरा चलेगा और करेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे PASS। पास कुछ नहीं करता है, पूरा लूप चल जाएगा और होगा कुछ नहीं। ठीक है, F5 करते हैं। अब ये एरर नहीं देगा। देखिए बॉडी नहीं थी, बॉडी में उसके पास डाल दिए, यानी काम कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन एरर भी नहीं दे रहा। समझ में आ गया। तो पास का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं करना, जस्ट पास कर देना। कंटिन्यू मतलब अगले स्टेप में चले जाना। ब्रेक मतलब तोड़ करके बाहर आ जाना। लूप का एक एल्स भी होता है। एल्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं PRINT प्रिंट और I। अब यहाँ पे देखिए एक लूप का भी एल्स होता है, जैसे इफ का एल्स होता है उसी तरह लूप का एल्स होता है। लूप का एल्स, और लूप का एल्स कब काम करता है, जब पूरी तरह से लूप ना लास्ट वाले स्टेज पे पहुंच जाए, तब जाके वो एल्स काम करता है। जैसे कि यहाँ पे 1 to 11 यानी कि वो 10 तक जब तक पहुंचेगा नहीं, तब तक अगर बीच में किसी तरह से ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू या किसी और के थ्रू अगर वो इंटरप्ट हो जाता है, पूरा लूप नहीं चलता है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। समझ में आ गया। तो एल्स में क्या लिखते हैं, प्रिंट
कंप्लीटेड। अब देखिए बात यहाँ पे क्या है, अगर हम आई को प्रिंट करेंगे और ये पूरा का पूरा लूप चल जाएगा तो लिखेगा एल्स। देखिए इफ में क्या होता था ना, जब ऊपर वाला जो कंडीशन फॉल्स होता था तब जाके एल्स वाला पार्ट काम करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा लूप जब चल जाएगा तब एल्स वाला काम करेगा। जैसे F5 करेंगे, देखिए ये पूरा काम किया और लिखा कंप्लीटेड। लेकिन सपोज दैट अगर आप क्या करते, बीच में ब्रेक लगा देते, सपोज दैट यहाँ पे क्या लगा देते, इफ आई इक्वल्स 6, देन आप क्या लगा देते, ब्रेक। तो इस कंडीशन में क्या होता कि लूप पूरा नहीं चलता, वो आधे पर से ही बाहर आ जाता। तो इस कंडीशन में जब लूप पूरा कंप्लीट नहीं होगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे 5 करते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या किया है, 1 2 3 4 5 किया, 6 के बाद लूप से बाहर आ गया। तो लूप से क्योंकि बाहर आ गया, अब ये नॉर्मल लूप एंड नहीं हुआ, अब नॉर्मल एंड हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लूप जब पूरा नहीं चला तो इसका एल्स पार्ट भी काम नहीं करेगा। समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको यहाँ क्लोज करते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे कंटिन्यू करते तब CONTIN, कंटिन्यू। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए F5 करते हैं। इस कंडीशन में देखिए कंप्लीटेड लिखा है, क्यों, 1 2 3 4 5 6 के बाद वो अगले स्टेप पे चला गया, बाहर नहीं आया लूप से, यानी लूप अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो ये कंप्लीटेड हो गया। यानी कि अगर लूप पूरा लास्ट लिमिट को टच करेगा, पूरी तरह से चलेगा तो क्या होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और नहीं चलेगा तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये लूप था, ठीक है। और आशा करता हूँ लूप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा लूप में और कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। लूप इतना ही होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी CBSE के एग्जाम आने वाले हैं तो 12th के जो बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।